हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके इन्फो एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम बीएड से रिलेटेड सभी प्रकार का मटेरियल व पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के लेसन प्लान भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग hinditecharia.com पर जा सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, उसके बाद हमने टैगोर के उद्देश्य पढ़ लिए और उसके बाद महर्षि अरविंद के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उनके शिक्षा के उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य। तो पहले जानते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए कृष्णमूर्ति के अनुसार। तो कृष्णमूर्ति ने जीवन दर्शन को अनेक परिस्थितियों और महापुरुषों ने प्रभावित किया है। उन पर प्रकृति का गहरा प्रभाव पड़ा है। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और अपने स्वार्थ के लिए इस प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट न करें। कृष्णमूर्ति कहते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों को सीखना या तथ्यों को कंठस्थ करना ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ यह भी है कि हम इस योग्य बने कि पक्षियों के कलरव को सुने। जो पक्षी चहचहाते हैं उसको कलरव कहते हैं। आकाश को देख सके, वृक्षों तथा पहाड़ियों के स्वरूप के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सके और साथ ही साथ हम उनको अनुभव कर सके। तो यह शिक्षा का अर्थ बताया है कृष्णमूर्ति ने। कृष्णमूर्ति के शब्दों में हम बात करें तो शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए। इनके शब्दों में अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। कृष्णमूर्ति के अनुसार क्या है? अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। अब हम जानते हैं कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए और किस प्रकार से होने चाहिए? कृष्णमूर्ति का चिंतन देश, काल, परिस्थिति एवं सांस्कृतिक विषमताओं की सीमा से परे जाकर शाश्वत जीवन को समझाने में मानवता की सहायता करता है। यही कारण है कि उनके द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों में भी शाश्वत की झलक मिलती है। उन्होंने भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न समयों पर शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में भिन्न भिन्न रूप एवं भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य एक संतुलित मानव का विकास करना है। ऐसा मानव जो चेतना युक्त हो, जो सद्भावना से परिपूर्ण हो, जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझाता हो, जो जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर पूर्वाग्रहों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो, जो द्वेष, घृणा, हिंसा जैसे दुष्प्रवृत्तियों से बहुत दूर हो, जो वैज्ञानिक बुद्धि तथा आध्यात्मिकता से समन्वय स्थापित कर सकने की सामर्थ्य रखता हो, जो मानव मात्र के जीवन को सुखी बना सकता हो, जो अपने लिए नए मूल्यों का निर्माण कर सकता हो और जो एक नूतन संस्कृति तथा नूतन यानी नए विश्व का निर्माण कर सकता हो। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति करना आवश्यक होता है। पहला उद्देश्य इनका जानते हैं हम, शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक एवं मानसिक विकास। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही जरूरी होता है। अतः बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ हम उनका शारीरिक विकास भी करें, क्योंकि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही जरूरी होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब बालक शारीरिक विकारों से मुक्त होगा तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तथा वह हर क्षण नवीन वस्तु की खोज करने में समर्थ हो सकेगा। दूसरा उद्देश्य है इनका सामाजिक विकास। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार व्यक्ति समाज का एक अंग है और उसका विकास समाज में ही होता है। उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। ऐसी स्थिति में समाज को प्रत्येक व्यक्ति से सेवा प्राप्त करने का अधिकार है तथा समाज का ऋण चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तीसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। आध्यात्मिकता के विकास से इनका अर्थ आध्यात्मिक चेतना के विकास से है, आत्मज्ञान के विकास से है,
नैतिक मूल्यों के विकास से है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी क्षमता पैदा करना है कि वह अपने विचारों और कार्यों का हर समय निरीक्षण करता रहे। इसकी प्राप्ति के लिए वे आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शांति, आत्मानुशासन, धैर्य एवं ज्ञान को आवश्यक मानते हैं। अगला उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास तो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मानव का निर्माण करना है जो सुसंस्कृत, सभ्य और शिष्ट हो। इनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ऐसी शक्ति एवं अंतः चेतना का विकास करना है जिससे पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं के विरुद्ध धारणा दृढ़पूर्ण खड़ा हो सके और नई संस्कृति व नए मूल्यों का निर्माण कर सकें, जिससे एकीकृत मानव का निर्माण हो। ऐसा एकीकृत मानव जो जीवन को समग्र रूप से इस प्रकार जिए कि संपूर्ण संसार के मानव सुख शांति से रह सकें। अगला उद्देश्य आता है इनका वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। वैज्ञानिक बुद्धि का विकास कृष्णमूर्ति के समय में संसार में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास बहुत व्यापक रूप से हो रहा था। विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे थे और सभी देशों में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। कृष्णमूर्ति ने विज्ञान और तकनीक शिक्षा का विरोध नहीं किया। वे चाहते थे कि इनका प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्णमूर्ति का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में वैज्ञानिक विकास करना होना चाहिए। वैज्ञानिक बुद्धि से उनका तात्पर्य तथ्यों के वास्तविक स्वरूप को जानने से था। अगला उद्देश्य आता है इनका सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना है। सृजनात्मकता से इनका तात्पर्य था शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। इनके अनुसार बालकों पर दूसरों के विचारों को थोपा नहीं जाना चाहिए, अपितु उन्हें स्वयं निर्णय करने और ज्ञान करने के स्वतंत्र अवसर दिए जाने चाहिए। इनका अगला उद्देश्य था संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशीलता का विकास कृष्णमूर्ति का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को संवेदनशील बनाना है। इनके अनुसार बालकों में प्रकृति और मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही सच्ची संवेदनशीलता है। ऐसी संवेदनशीलता में घृणा, द्वेष, क्रोध और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। बालक भय, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होंगे तथा तब दुनिया में हिंसा नहीं होगी और कोई युद्ध नहीं होंगे। अगला उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करना। चरित्र निर्माण शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। सभी शिक्षाविदों की तरह कृष्णमूर्ति ने भी यह मानते हुए शिक्षा का उद्देश्य बालक के चरित्र का निर्माण करना ही बताया। कृष्णमूर्ति के अनुसार चरित्रवान का अर्थ है असत्य को त्यागे और सत्य को अपनाने की सामर्थ्य रखता हो, अपने लिए स्वयं सोचना और सत्य की खोज करना तथा उस सत्य पर दृढ़ रहना। कृष्णमूर्ति कहते थे कि सत्य की खोज करने और उस पर अडिग बने रहने से जो चरित्र निर्मित होता है वह स्थायी और मूल्यवान होता है। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक आनंद होता है। अगला और अंतिम उद्देश्य है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण कृष्णमूर्ति यह स्वीकार करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है ताकि वो आगे की आजीविका को आसानी से चला सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना हमने पढ़ा कि कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के उद्देश्यों को जाना। यह एक समकालीन भारत और शिक्षा का पार्ट था। अगले वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट पर और वीडियो लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम से आप हमें ज़रूर जोड़ के रखिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।